हेलो फ्रेंड, जैक अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अध्याय 2 स्थिर विभव एवं धारिता के बारे में पढ़ेंगे। इस टाइटल से आपको पता चल जाता है कि विभव एवं धारिता इस चैप्टर में स्थिर विभव और धारिता के बारे में पढ़ना है। जो विभव और धारिता स्थिर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव कहते किसको है? तो एक ही निश्चित स्थान या रुके हुए विभव के बारे में अध्ययन करना स्थिर विभव कहलाता है। यानी रुके हुए विभव के बारे में अध्ययन करना स्थिर विभव कहलाता है। इसके बाद है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश कहते किसको है? तो एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी जब अनंत बिंदु से जब विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई आवेश को लाया जाता है तो उसमें जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर वैद्युत विभव है, यहाँ पर आवेश गलत या डिफिनेशन लिखा गया है, वैद्युत विभव है। इसके बाद है वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? तो किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो वैद्युत धारिता एक क्षमता होता है, किसी भी चीज़ को कितना कैपेसिटी है तो उसी को बोलते हैं वैद्युत धारिता। यहाँ पर है वैद्युत विभव। विभव का जो मात्रक होता है यहाँ पर दिया गया है जूल पर कूलम्ब या वोल्ट, और यहाँ पर विभव दिया गया है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1। इसके बाद यहाँ पर भी बराबर दिया है W/Q। और पृथ्वी का यहाँ पर विभव पूछ सकता है कितना होता है, तो पृथ्वी का विभव यहाँ पर 0 होता है। इसके बाद यहाँ पर है वैद्युत धारिता। तो इसका मात्रक कूलम्ब पर वोल्ट होता है और इसका फैराड भी होता है। और यहाँ पर विभव दिया गया है एम इनवर्स एल स्क्वायर टी के पावर 4 ए स्क्वायर। और यहाँ पर इसका फार्मूला दिया है C/Q/V। और पृथ्वी का जो धारिता होता है इन्फिनिटिव होता है, इसे आप लोग याद कर लें। इसके बाद है यहाँ पर विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव। जब कोई पॉइंट चार्ज हो तो उसके कारण विद्युत विभव क्या होता है? तो उसके लिए फार्मूला है V/KQ/R। और 1 इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट बराबर होता है 1/6 × 10⁻⁻⁹ जूल। इसके बाद यहाँ पर है विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो ये सभी विभवों के योग को विद्युत विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है V/V1 + V2 + V3। इसके बाद है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव। अगर कोई डाइपोल हो तो उसके कारण जो अक्ष पर विभव क्या होता है? तो उसके लिए व्यंजक है यहाँ पर V = 1/4πε P/R²। इसके बाद है यहाँ पर जो अक्ष पर होता है थीटा कितना होता है? तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है। इसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विभव। तो निरक्ष पर विभव के लिए होता है V = 1/4πε। यहाँ पर निरक्ष पर जो थीटा का मान होता है 0 होता है, थीटा पर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका जो विभव हो जाता है विभव 0 हो जाता है और यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होता है। इसके बाद है विभव प्रवक्ता। तो विभव प्रवक्ता किसे कहते हैं? तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवक्ता कहते हैं। यानी दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को विभव प्रवक्ता कहते हैं। इसका यहाँ पर मात्रक दिया गया है वोल्ट/मीटर। यहाँ पर विभव दिया गया है mL² T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है उसमें संबंध विभव में परिवर्तन और उसके जो होता है दूरी पे संबंध यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर है समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ का कहते किसको है? ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव का
बल सवार हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और इस पर जो किया गया कार्य होता है शून्य होता है, और इस पर जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। और इसके में एक संबंध दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवक्ता के बीच एक संबंध है, E बराबर -dV बटा dx। इसके बाद यहाँ पर है गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक है C बराबर 4πε0r। इसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता के लिए एक व्यंजक है C बराबर S बटा d। उसी से यह फार्मूला आ जाता है दोनों। और एक संबंध है Q1 बटा Q2 C1 बराबर C2। एक संबंध है Q और C के बीच। इसके बाद है संधारित्र की श्रेणी क्रम में संयोजन। अगर संधारित्र को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसके लिए क्या व्यंजक है, तो यहाँ पर व्यंजक है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसके बाद यहाँ पर है संधारित्र के समांतर क्रम में संयोजन। अगर संधारित्र को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसके लिए क्या होगा व्यंजक, तो यहाँ पर है Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके बाद यहाँ पर है किसी चालक में विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या व्यंजक भी पूछ सकता है। तो कोई भी चालक में स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होता है U बराबर 1/QV या U बराबर 1/CV² या U बराबर 1/2Q²2C। इसे आप लोग बढ़िया से देख लें। इसके बाद यहाँ पर होता है कैपेसिटर के लिए, नया कैपेसिटर के लिए एक फार्मूला होता है जो Q1 डैश यानी नया आवेश C1 प्लस C2 को Q2 के लिए C2 प्लस C2 होता है फार्मूला। अगर रेडियस दिया गया है तो यहाँ पर R हो जाता है। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम निकालेंगे यहाँ पर Q डैश तो इसी से किसी फार्मूला से डिराइव हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है ऊर्जा की ह्रास डेल्टा U। इससे आपको सवाल भी पूछ सकता है न्यूमेरिकल। यहाँ पर दिया गया इसका व्यंजक 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर है संधारित्र के प्रकार। तो देखिए संधारित्र का प्रकार यह होता है, पहला होता है दो समांतर प्लेटों के बीच। इसके बाद होता है त्रिभुजाकार, यही होता है संधारित्र का प्रकार। और संधारित्र को इससे डिनोट किया जाता है, संधारित्र को इससे डिनोट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है परावैद्युतांक आंशिक रूप से भरा। यहाँ पर है परावैद्युतांक अगर भरा हो तो अगर कैपेसिटर पूछेगा तो इसके लिए यह फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा आवेश या घनत्व। ये सवाल हमारा मॉडल क्वेश्चन में भी दिया था व्यंजक, तो इसे ध्यान से आप लोग देख लें, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा आवेश के लिए है 1/2 ε0 इंटू E²। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी की धारिता। तो पृथ्वी की धारिता कितना होती है, तो 711 माइक्रोफैराड होती है। यहाँ पृथ्वी की धारिता कहने का मतलब यहाँ पर एक पूछेगा कि पृथ्वी के जैसा चालक हो तब उसका धारिता होता है 711 माइक्रोफैराड। यहाँ पर है 711 माइक्रोफैराड। ध्यान से आप लोग, अगर पूछेगा चालक हो पृथ्वी का समान तब यहाँ पर 711 माइक्रोफैराड है, जिसे आप बना भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है टॉर्क बराबर P sin थीटा होता है। और यहाँ पर जो कार्य किया जाता है, कार्य का एक फार्मूला आता है W बराबर PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो इससे आप कार्य का ज्ञात कर सकते हैं। तो यही था आज का चैप्टर 2 का सारांश, जो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप जियोलॉजी और इंग्लिश का भी अच्छी तरीक़ा से तैयारी करना चाहते हैं
तो हमारे प्लेलिस्ट के चैनल पे जाइए और वहाँ आप लोगों को एक बहुत ही क्रम में मिलेगा जो आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।